एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि विल मॉन्स्टर को हराकर मैजिकल क्रिस्टल ले लेता है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। अपर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए स्टूडेंट को 12,000 में से 7,200 क्रेडिट पॉइंट चाहिए और ये तो मैजिक वंडर का सिर्फ पहला स्टेप है। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट वहाँ टेस्ट दे रहे हैं जहाँ उन्हें गोलम को मारना होगा और उसी के साथ हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी दिखाए जाते हैं। स्टूडेंट के पॉइंट से उनके स्किल्स को जज किया जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर विल के पास तो सबसे कम पॉइंट्स हैं। क्या वो अपर इंस्टीट्यूट जा पाएगा? अगले सीन में हमें लंच हॉल दिखाया जाता है जहाँ कोलेट विल से कहती है कि तुम्हें मैजिक फेस्टिवल में अपना स्किल्स दिखाना होगा क्योंकि सिर्फ रीडिंग और प्रैक्टिकल से तुम पास नहीं हो पाओगे। मैजिक फेस्टिवल में हायर अप्स आते हैं जो तुम्हारे कम पॉइंट्स होने के बाद भी तुम्हें चूज कर सकते हैं। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल हर 2 साल में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जहाँ बहुत सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं। बड़े मेजिस टावर से नीचे आकर ये कंपटीशन देखते हैं और कम पॉइंट वाले स्टूडेंट को भी वो अपर इंस्टीट्यूट या फिर टावर में भेज सकते हैं। टावर में 4 फैक्शंस हैं। पहला है लाइटनिंग, दूसरा है सेक्रेड एल्फ, तीसरा है फ्लेम एम्परर और चौथा है आइस मेडन। और इन चारों को लाइट सोवरेन लीड करते हैं जो कि अभी के मैजिक वंडर है। अगर इन चारों में से किसी ने भी तुम्हें चूज कर लिया तो तुम टावर मेंबर बन जाओगे। कंपटीशन में वॉचर्स हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट की खोज में आते हैं। विल कहता है कि मेरे पास कोई भी मैजिकल टैलेंट नहीं है और मुझे पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस साल भी मैं पार्टिसिपेट ना कर दूसरे कामों में ध्यान दूंगा। फिर दोनों लॉकर रूम चले जाते हैं जहाँ कोलेट को एक लॉकर थोड़ा अजीब लगता है। कीकी अपनी मैजिक से उसे खोल देती है और विल और कोलेट उसके अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ मैजिक फेस्टिवल की बैटिंग चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ दूसरे पार्टिसिपेंट पे पैसे लगा रहे होते हैं। सियोन भी वहाँ है और वो विल को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद विल मिस जीना के यहाँ काम करने चले जाता है। विल उस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है जहाँ ज़्यादातर सिर्फ डॉफ्स ही आते हैं। विल का दोस्त रॉस्टी उससे कहता है कि डॉफ्स तुम ज़्यादा पैसा नहीं देते, प्रोफेसर वॉकनर शायद तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब खोज सकते हैं। विल कहता है कि मैं प्रोफेसर वॉकनर से पहले ही बहुत सारे फेवर्स ले चुका हूँ, मैं उनसे और फेवर्स नहीं लेना चाहता। और इसके अलावा भी मुझे डॉफ्स बहुत पसंद है, इनका दिल बहुत बड़ा है, वो अपने कामों में बहुत अच्छे हैं और मुझे अपने साथ बहुत ही खुश रखते हैं और मैं डॉफ्स का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। उसी वक्त जूलियस और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ और कोई रेस्टोरेंट खुली नहीं थी। वो विल को देखकर कहता है कि तुम तो हमारे एकेडमी के हो, क्या तुम यहाँ काम करते हो? वो ड्वार्फ्स और विल पे हंसने लगता है और कहता है कि ड्वार्फ्स की हमारे सामने कोई औकात नहीं, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। अरसों पहले ड्वार्फ्स की दुनिया तबाह होने के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा और उनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है। विल ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें अपने इंसल्ट को वापस लेने को कहता है पर वो बात नहीं मानते। फिर जूलियस के दोनों दोस्तों को विल मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि अगर तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम उनकी इंसल्ट भी मत करो। विल भी ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वो विल पर अटैक कर देता है। विल उससे बचने की कोशिश तो करता है पर जूलियस उसे पकड़ लेता है। इतना कुछ होने के बाद भी विल की आंखों में डर नहीं था। ये देखकर जूलियस विल को मैजिक फेस्टिवल में एंटर होने को कहता है जहाँ वो सबके सामने उसे ह्यूमिलेट कर सके। विल भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।